पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं और चुनावी मौसम धीरे धीरे गर्म होता जा रहा है। इसी बढ़ती गर्मी के बीच एक बार फिर राजनीति का फोकस जाकर ठहर गया है मतुआ समाज पर। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पिछले कुछ दिनों से मतुआ समाज के इलाकों में लगातार दिखाई दे रही हैं। ममता बनर्जी ने उत्तरी 24 परगना के बनगांव में करीब 3 किलोमीटर तक पैदल मार्च किया। यह वही इलाका है जिसे मतुआ समुदाय का गढ़ माना जाता है। ममता ने यहाँ लोगों को भरोसा दिलाया कि कठिन समय में वे हमेशा मतुआ समाज के साथ खड़ी हैं और एसआईआर के नाम पर किसी को भी डरने की जरूरत नहीं। असल में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होते ही बंगाल की सियासत में हलचल तेज हो गई। बीजेपी इस प्रक्रिया को घुसपैठ रोकने का तरीका बता रही है, जबकि टीएमसी और कांग्रेस इसे एनआरसी के पिछले दरवाजे वाले कदम के रूप में दिखा रही है। लेकिन इस पूरे विवाद के बीच सबसे ज्यादा बेचैनी मतुआ समाज में दिखाई दे रही है। मतुआ समाज की बड़ी आबादी बांग्लादेश से आकर बंगाल में बसी थी। ऐसे में एसआईआर के चलते उन्हें यह चिंता सताने लगी है कि कहीं कागजों की कमी या पुराने रिकॉर्ड की उलझन की वजह से उनका नाम मतदाता सूची से हट न जाए। यही डर चुनावी माहौल में एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया है। यही वजह है कि ममता बनर्जी इस बार सीधे मतुआ समाज के बीच गईं और खुलकर कहा कि अगर असली मतदाताओं का नाम काटा गया तो वह पूरे देश को हिलाकर रख देंगी। ममता ने यह भी साफ किया कि टीएमसी के भी कार्यकर्ता के ऊपर हमला हुआ तो इसका कड़ा जवाब दिया जाएगा। ये इलाका पिछले कुछ चुनावों में बीजेपी का मजबूत गढ़ रहा है। 2021 के चुनाव में मतुआ वोट बीजेपी की तरफ गया था और टीएमसी कई सीटें हार गई थी। बीजेपी ने सीएए लागू करने के वादे के जरिए मतुआ समाज में अच्छी पैठ बनाई थी और अब फिर से बीजेपी सीएए आवेदन अभियान चला रही है। इसी बीच ममता ने एसआईआर को साजिश बताते हुए केंद्र सरकार पर हमला बोला। उन्होंने बीएसएफ पर भी सवाल उठाए और पूछा, अगर घुसपैठ हो रही है तो इन्हें बंगाल में आने कौन दे रहा है। ममता ने बयान देकर घुसपैठ की बहस को सीधे केंद्र की जिम्मेदारी की तरफ मोड़ने की कोशिश की। बंगाल में करीब 1 करोड़ 80 लाख मतुआ वोटर हैं और यह समाज लगभग 40 विधानसभा सीटों पर सीधा प्रभाव रखता है। नदिया, उत्तर 24 परगना और दक्षिण 24 परगना में इनकी बड़ी आबादी है। यही कारण है कि चुनाव से ठीक पहले मतुआ राजनीति एक बार फिर चुनाव का सबसे अहम मुद्दा बन गई है। उधर बीजेपी ने एसआईआर को सही बताते हुए विपक्ष पर आरोप लगाया है कि वह अवैध घुसपैठियों को बचाना चाहता है। वहीं सीएए आवेदन केंद्र खोलकर अमित शाह और शांतनु ठाकुर मतुआ समाज को फिर से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसी बीच ममता बनर्जी ने सीएए प्रमाण पत्र पर भी सवाल उठाए, बीजेपी के अभियान को चुनौती दी है। कुल मिलाकर बंगाल चुनाव से पहले एक बार फिर वही पुराना सवाल लौट आया है कि मतुआ समाज किसके साथ जाएगा। और यही वजह है कि मतुआ वोट बैंक पर दोनों दलों की नजर और भी तेज हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।